आज हम किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर भार कैसे निकालते हैं देखेंगे। किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर होता है mg। m यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सुविधा के लिए हम लोग सिर्फ 10 मीटर प्रति सेकेंड ही यूज करेंगे। समझाते हैं कि अगर कोई वस्तु 4 kg का है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है, तो इस 4 kg वस्तु को पृथ्वी हमेशा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे खींचती है। तो इसका पृथ्वी पर भार क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान 4 kg है, 4 को गुरुत्वीय त्वरण से गुना कर देना, 4 दूनी 40 न्यूटन। 5 kg का कोई वस्तु है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो 5 गुना 10 50 न्यूटन। 70 kg का कोई वस्तु है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? 70 गुना 10 700 न्यूटन। 1 kg का कोई वस्तु है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो 1 गुना 10 10 न्यूटन। 2.5 kg का कोई वस्तु है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? तो 25 न्यूटन। मतलब अगर किसी भी वस्तु का भार निकालना है तो जो भी वस्तु का द्रव्यमान हो उसको 10 से गुना कर देना है, वही उस वस्तु का भार होगा। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसे आप लोग खुद बनाने का प्रयास कीजिए। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कैसे निकालेंगे देखते हैं। किसी वस्तु का अगर चंद्रमा पर भार निकालना हो तो उस वस्तु का पृथ्वी पर जितना भार होगा उसको 1/6 से गुना कर देना है। जैसे अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 1/6 गुना ये 60 न्यूटन, तो हो जाएगा 10 न्यूटन। अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 72 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? 1/6 से गुना कर देना है, 12 न्यूटन। पृथ्वी पर भार अगर किसी वस्तु का 48 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 1/6 से गुना कर देना है, 8 न्यूटन। पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो उसको 1/6 से गुना कर देना है, हो जाएगा 20 न्यूटन। इसी तरह से पृथ्वी का भार अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 7.2 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 1/6 गुना 7.2 यानी 1.2 न्यूटन। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और दे दिए हैं। चंद्रमा पर भार बताना, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार दिया हो तो सबको 1/6 से गुना कर देंगे, चंद्रमा पर भार निकल जाएगा। आगे देखते हैं किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार यदि वस्तु का द्रव्यमान दिया हो तो। जैसे अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 kg है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो सबसे पहले 6 kg द्रव्यमान है, इसका पृथ्वी पर भार निकालते हैं। तो 6 kg है, इसको 10 से गुना करेंगे, 60 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन, चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? 1/6 से गुना कर देना है, 10 न्यूटन। इसी तरह अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 12 kg हो तो सबसे पहले निकालता है कि पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो पृथ्वी पर भार हो जाएगा 12 गुना 10 120 न्यूटन। चंद्रमा पर भार उसका हो जाएगा 1/6 गुना 120 यानी 20 न्यूटन। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 24 kg हो तो सबसे पहले ये निकालता है कि पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो 24 गुना 10 240 न्यूटन। और चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 1/6 जितना पृथ्वी पर भार है उससे गुना कर देना है, तो 40 न्यूटन। इसी तरह अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 3 kg हो तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो पहले पृथ्वी पर भार निकाल लेंगे, फिर चंद्रमा पर भार निकालने के लिए 1/6 से गुना कर देंगे। इसी तरह अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg हो तो उसका पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? तो 1/6 गुना 600 न्यूटन यानी 100 न्यूटन।